तो दोस्तों स्वागत है हमारी एक नई और वीडियो में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपातों के डोमेन एंड रेंजेस, मतलब प्रांत और परिसर पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे इस कक्षा में त्रिकोणमितीय फलनों के प्रगुण। कुछ इस प्रकार से जो होते हैं, देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और यही होता है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। कुछ इस प्रकार से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो कि हमारे cos इनवर्स एक्स होता है एक्स के बराबर। इसी प्रकार से cos इनवर्स cos एक्स इक्वल होता है एक्स के बराबर। इसी प्रकार से tan इनवर्स tan एक्स इक्वल होता है एक्स के। इसी प्रकार से tan इनवर्स tan एक्स इक्वल होता है एक्स के। इसी प्रकार से हमारे जितने भी त्रिकोणमितीय छह त्रिकोणमितीय अनुपात इसी प्रकार से व्यक्त होते हैं। और ये तीन अलग cos इनवर्स x इज इक्वल टू x, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x। बचा होता है आपका sec, देता है sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू x, और sec इनवर्स x इज इक्वल टू x के बराबर होते हैं। ये आपके प्रगुण आपको आगे आने वाले क्वेश्चनों में, आगे प्रश्नावली 1 के क्वेश्चनों में आपको लाभदायक होंगे। और इसके अलावा भी अन्य प्रगुण होते हैं, जैसे देखिए आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। इसके अलावा भी अन्य होते हैं इस प्रकार से साइन माइनस थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। इसको आपने अगर चतुर्थांश पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं चतुर्थांश में। देखिए साइन माइनस का थीटा, मतलब आप पहले ही चतुर्थांश में होंगे। थीटा ही लिखा है तो पहले चतुर्थांश में आप होंगे। अब पहले चतुर्थांश में आप तो पहले से मतलब हो रहा है माइनस, तो आप माइनस मतलब पीछे जा रहे हैं, पीछे मतलब फोर्थ चतुर्थांश में आ रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ में क्या होता है? फोर्थ में आपके cos एक्स एंड sec एक्स पाए जाते हैं, तो साइन तो पाया नहीं जाता है, इसीलिए ये साइन आपको यहाँ पे निगेटिव का साइन देता है। इसी प्रकार से आप समझ रहे हैं, इसी प्रकार से आपको निगेटिव का साइन देता है। इसी प्रकार से जो अन्य आपके हैं कॉसेक, तीसरे कॉसेक माइनस साइन थीटा है, ये भी आपको माइनस का ही साइन देगा। क्योंकि कैसे आप चेक कर सकते हैं, अभी आपको बताया था मैंने चतुर्थांश के लिए कि ये फर्स्ट में आपका है, तो आप कॉसेक एक्स खाली थीटा है तो आप फर्स्ट चतुर्थांश में ही रुके हुए हैं। तो फर्स्ट चतुर्थांश में आप पीछे आ रहे हैं, पीछे मतलब आप चौथे चतुर्थांश में आ रहे हैं। चौथे चतुर्थांश में आपको cos x और sec x पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन अनुपात आपके निगेटिव पाए जाते हैं, और तब ये पॉजिटिव पाए जाते हैं, अन्य निगेटिव अनुपात निगेटिव पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये cos x माइनस थीटा जा रहा है, तो आपका ये हो जाएगा माइनस का cos इनवर्स x। अन्य इसी प्रकार से आपके त्रिकोणमितीय अनुपात tan इनवर्स x माइनस का है, ये तो आपका ये भी माइनस का ही देगा। लेकिन कुछ थोड़े अलग प्रकार के हैं, आइए देखते हैं वो कौन से हैं। जैसे cos इनवर्स माइनस एक्स, ये पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। इसे अभी हम आपको प्रूव करवाएंगे। देखिए अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, अभी हम आपको प्रूव करवाएंगे सब बारी बारी से। ये देखिए सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और आपका बचा है आपका सिर्फ साइन कॉट इनवर्स माइनस एक्स थीटा, जो कि होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ये आपके होते हैं, ये भी हम आपको प्रूव करवाएंगे। ये कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में जैसा कि आ जाते हैं 1-2 नंबर में या बोर्ड परीक्षा में प्रूव करने के लिए कि cos माइनस थीटा है, तो बताओ भाई पाई माइनस cos इनवर्स एक्स कैसे आएगा। तो दोस्तों जो मैंने अभी आपको ये बताया था वो भी मैं प्रूव कराने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। प्रूव दैट cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, जो कि आप ये बोर्ड एग्जाम में मेरे हिसाब से खैर से 2 नंबर में पूछ लिया जाता है हर साल। तो आइए हम सीखते हैं, इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो माना सबसे पहले लेट cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए मान लिया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या है, हम दोनों पक्षों का, अगर बोथ साइड दोनों पक्षों का cos ले लेते हैं। क्या cos लेने पर, दोनों पक्षों का अगर हम cos लेते हैं, cos लेने पर क्या होगा, ये cos
कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इधर हो जाएगा कॉस, दोनों बच्चों का कॉस लेते हैं। तो अभी आपने ये पढ़ी थी, आपने प्रगुण पढ़ा था कि कॉस इनवर्स में कॉस आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का, इधर क्या बचा कॉस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एक से गुणा करा देंगे, गुणा माइनस एक से गुणा कराने पर तो क्या हो जाएगा, ये एक्स पॉजिटिव का हो जाएगा और ये माइनस का। अब आप चतुर्थांश पढ़े होंगे तो आपको क्या होगा कि अगर माइनस का कॉस आ रहा है तो ये किस किस चतुर्थांश में पाया जाता है। तो आइए चतुर्थांश में देखते हैं। पहली बात तो यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव पाए जाते हैं, और सेकेंड चौथे मतलब पहले और चौथे में आपका कॉस पॉजिटिव पाया जाता है, यानी दूसरे और चौथे में आपका ये, दूसरे और तीसरे में आपका ये निगेटिव पाया जाएगा। इसके मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस ए। अब आप पूछेंगे आपने यही क्यों लिखा, हम लिख सकते थे 3π/2 भी लिख सकते थे, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने कुछ बताया था, अगर आप 3π/2 यानी 270 और π/2 यानी 90 अंश अगर यहाँ पे लिखेंगे तो आपका एक त्रिकोणमितीय फलन चेंज हो जाएगा, ये साइन कॉस की जगह आपका साइन हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको पाई माइनस ए मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से घटा के लिखा, आपका ये कॉस ही रहे ना कि चेंज हो फलन। एक्स बराबर आप क्या करेंगे, अब दोनों बच्चों का हम कॉस इनवर्स ले लेंगे, दोनों बच्चों का कॉस इनवर्स लेने पर, दोनों बच्चों का कॉस इनवर्स लेने पर क्या हो जाएगा, दोनों बच्चों का कॉस इनवर्स लेंगे तो ये आपका कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस इनवर्स लेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा पाई माइनस ए, पाई माइनस ए हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप ए को इधर ट्रांसफर कर दीजिए और ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब ए हम क्या करेंगे, समीकरण ए माना था कॉस ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ पे समीकरण ए से रख देंगे। समीकरण ए से रखने पर ए बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस प्रकार से ये सिद्ध होता हुआ और आपको बोर्ड एग्जाम में इजीली 2 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको ये प्रगुण सॉल्व करा दिया, जो कि प्रूव कराया है, आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा देखने को, हो सकता है इस बार आए या ना आए, लेकिन जो कि पूछा जाता है इसलिए मैंने सॉल्व करा दिया। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये दोनों प्रगुण उसी प्रकार से होंगे। अगर ना आपसे हल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। और चूंकि इसके बाद 2.1 एक्सरसाइज आती है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड करा दी गई है, इसीलिए अब आप तैयार रहिएगा कल की क्लास के लिए, जो कि आपको 2.2 मैं हल करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।